उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। ये हिंदू राष्ट्र हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा। दुख नहीं हो सकता और इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। क्या माननीय मोदी जी ने नारा दिया था, भाई बटोगे तो कटोगे जी। और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हमने तो रोटी तब स्वाद लगेगी जब पाकिस्तान का बढ़िया मेट होगा। नमस्कार जी। आज हम वैसे तो पूरा देश और पूरा विश्व ही दुखी है इस घटना को लेकर। पहलगांव में जो घटना हुई है, आम जन के और पर्यटकों के ऊपर जो आतंकी हमला हुआ, उससे 26 लोगों की जो मौत हुई है, परिवार दुखी है, पूरा देश दुखी है। तो उसके लिए जुलाना में हमारे रेलवे स्टेशन पर भामाशाह पार्क है, जो उसमें शोक सभा का आयोजन किया गया है। पूरे समाज की तरफ से, विभिन्न संगठनों की तरफ से, और कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। तो ये शोक सभा का आयोजन है ताकि उन परिवारों को हम उन शहीदों भाई हुए हैं जो उनको श्रद्धांजलि और परिवारों को हम शांति प्रदान। पर्सी क्या कहेंगे धर्म के नाम पर चिन्हित करके इस तरह से बर्बरता से हत्या करना, इसको लेकर बहुत दुख दुआ। पूरे भारतवर्ष को पता है धर्म और स्पेशल किया, ये छांट के गोली मारी गई है। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता और इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। क्या मांग रहेगी आपकी सरकार से इसको लेकर? उन परिवारों के साथ न्याय हो और जो निर्मम हत्या हुई है, जो बिना के में खोट के गोली मार दी और आतंक का सफाया हो, सरकार इसको पर एक्शन ले। क्या नाम आपका? संजीत कौशिक जी। क्या कार्यक्रम आज का? आज का ये कार्यक्रम है जो 3 दिन पहले एक जो घटना घटी जी, पहलगांव में बड़ा ही निर्मम हत्या की गई आतंकवादियों ने, और उनकी याद में जो हमारे भाई वहाँ शहीद हुए हैं और जो घटना से चोट लगी है, अक्षतिगत हुए हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वास्थ्य की कामना करने के लिए और यहाँ कैंडल मार्च निकालकर एक काला दिवस के रूप में आज इस दिन को मनाएंगे। यही हमारी मंगल कामना है और इसी कामना के कारण हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या कहेंगे, जैसे कि धर्म पूछ कर हत्या की गई है वहाँ पर? हमें तो एक ही बात का नारा मिला है, उन्होंने धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बताकर मारेंगे। ये हिंदू राष्ट्र हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप, मैं मंडल अध्यक्ष जुलाना, भारतीय जनता पार्टी। साथ सोन पुनिया भाई समाज सेवी है, क्या कहते हैं आज जो सभा का आयोजन किया गया है इसको लेकर? ये जो पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है, धर्म के नाम पर लोगों का धर्म पूछ के जब लोगों को मारा गया, जो निर्मम हत्याएं की है उसकी उसमें शोक सभा की जा रही है। इसमें जुलाना के लगभग सभी समाज से इकट्ठा होके उसकी निंदा कर रही है। कि महाराणा भामाशाह पार्क के अंदर शोक सभा का आयोजन किया गया था जो पहलगांव में घटना को लेकर, क्या कहना? जो पहलगांव में घटना घटी है, इससे बड़ी घटना, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। और जो भी हमारे भाई वहाँ पे शहीद हुए उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आत्मा को शांति दे, और हम सब उनके परिवार के साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे। हमको बहुत ज़्यादा दुख है, इससे दुख भरी घटना नहीं है। आज जो जुलाना के महाराणा भामाशाह पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया है, शोक सभा का, इसको लेकर किया गया? सर, आज जुलाना की सभी संस्थाओं ने मिलकर जो पहलगांव में जो 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, सर उसी के उसमें शोक सभा रखी गई है। और सर सभी संस्थाएं मिलकर उनके शोक व्यक्त करेंगे। और मोदी जी से मतलब कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो इसका बदला मतलब कि ऐसे ले कि पूरे भारतवासी मतलब कि जितने भी हमारी भाइयों की निर्मम हत्या की गई है उनकी आत्मा को शांति मिले, और आगे से ऐसा कोई भी घिनौना काम मतलब कि सोचने की कोशिश भी ना करें। महाराणा प्रताप भामाशाह पार्क में पहुंचे थे और शोक सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया था, क्या कहना है इस पर? जो ये पहलगांव में जो घटना घटी है उसका सारे देश को बहुत ज़्यादा दुख है जी। तो हमारे जुलाना वासियों को भी बहुत ज़्यादा दुख था और हमें भी दुख था। तो हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए थे कि हम जो परिवार जिन पे हादसा गुजरा है, जिन जाति की घटना घटी है जी, उसको हम थोड़ा बहुत कम कर पाएँ और हम मतलब उनके साथ खड़े हैं, सारा देश उनके साथ खड़ा है। और जब हम सोचते हैं कि वो जो घटना घटी है हमारी रूह कांपती है, और वो लोग वहाँ पे खड़े थे, उनके साथ क्या हुआ उसका कोई सोच नहीं सकता। सोमवीर भाई, जैसे धर्म पूछ कर हत्या की गई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? भाई बहुत गलत है, बस कुछ बोलने कोई नहीं होता बच्चा मेरे पास था, बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। आज का क्या कार्यक्रम है? महाराणा भामाशाह पार्क में काफ़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। मानवता की हत्या जो इस पाकिस्तान ने की है जी, पहलगांव में, निर्दोष
व्यक्तियों को सरेआम गोलियों से भून दिया, जी उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जी और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, इस शोक सभा के माध्यम से हम भारत सरकार से, विशेषकर मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान को इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो मोदी जी ने कहा कि पानी बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहने से नहीं करने से होगा, और ये पक्का होना चाहिए। अगर युद्ध की स्थिति आती है, युद्ध अच्छी बात नहीं है, अगर युद्ध की स्थिति आती है तो हम सरकार के साथ हैं, युद्ध में पूरा भाग लेंगे, मरने और मारने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे को जो डिप्लोमेसी मोदी जी ने इस्तेमाल की है वो कारगर सिद्ध होगी। पाकिस्तान को उसके किए की सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। तो गुरदास जी, जैसे वहाँ पर धर्म पूछ कर बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है, इसको लेकर क्या संदेश रहेगा? यही तो एक बुरी बात है कि धर्म पूछ के हत्या की गई। वैसे तो अब तक बहुत से झगड़े फसाद होते रहे हैं, इंडियन आर्मी के साथ भी इनका होता है। जहाँ धर्म पूछ के अगर हत्या की जाती है तो इसका मतलब सीधा सीधा संदेश है, एक विशेष वर्ग ने एक संदेश दिया है, भारत सरकार को संदेश दिया है कि आपसे जो बनता हो, जो बिगड़ता हो, हमारा बिगाड़ लेना, हम तो यही करेंगे। क्योंकि 26 व्यक्तियों की जो हत्या की उन्होंने धर्म पूछ के जो हत्या की है, ये दिल को बस लगी है, दिल को लगी है। जी। आज जुलाना के मानवता भामाशा पार्क में शोक सभा का आयोजन किया गया है। किस तरह की शोक सभा है? और ये जैसा कि सभी को विदित है कि पहलगांव में जी वहाँ जो है हमारे बच्चे बहन भाई जो भी है घूमने गए थे, हज़ारों की तादाद में गए हुए थे। उस वक्त जो है अचानक से गोलीबारियों की आवाज़ और धर्म पूछ कर मार दिया गया कि तुम्हारा क्या धर्म है, उनके कपड़े निकलवा लिए गए, ऐसी ऐसी हत्याएं कर दी गई जो कि 6 दिन एक बच्चे की शादी को हुए थे और उसको मार डाला। इतने परिवारों को 26 से 28 बच्चे जो है निर्मम हत्या, नरसंहार, धोखा देना जो कि मुसलमानों की फितरत है, उन्होंने ऐसा कार्य किया। उनकी आत्मा की शांति के लिए आपने शोक सभा आयोजित की है और हिंदू एकता की हमने इस मंच से आह्वान किया है कि हिंदू को एक होना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे ही बटकर मरते रहेंगे। मैडम, लगातार वीडियो वायरल हो रही है, धर्म पूछकर हत्या की गई है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, अगर वो मुस्लिम लोग हमेशा इकट्ठा ही रहे हैं और हिंदुओं ने हमेशा, सनातन धर्म ने हमेशा प्रेम भाव की भावना को सिखाया है। हमने हमेशा यही पहल की है कि हम किसी से प्रेमवश रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। हमारे माता पिता ने भी यही सिखाया, हमारे समाज ने भी, हमारे शिक्षकों ने भी। लेकिन आज जब वो उस भाषा को उनको समझ में नहीं आता तो ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। माननीय मोदी जी से अनुरोध करेंगे, यूँ तो उन्होंने जो पहला ही कार्य है बहुत अच्छा किया कि 24 घंटे में पाकिस्तानी जो हमारे देश को खाली करो, जो जल संधि भी कैंसिल कर दी गई, अटारी बॉर्डर भी जो है बंद कर दिया गया। इस तरह की जो उन्होंने कार्यक्रम किए हैं उससे कुछ सांत्वना तो मिली है लोगों को, उन परिवारों को, लेकिन ये पूर्णतः नहीं है। हमें एक भी होना पड़ेगा, हमें सरकार के साथ भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये धोखेबाज लोग जो है हमारे किसी भी परिवार के किसी भी हिस्से में अपना वर्षों से बेस बदल कर रह भी रहे होंगे। तो आज समय है जागने का। मैं पीड़ित परिवारों के बच्चों को आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से वंदन करती हूँ और ये कहती हूँ कि हिंदू अब जाग जाओ, इससे देर हो गई तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। कौन कौन सी संस्थाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया? ये भारतीय विकास परिषद ने जो है अगुवाई की है, जिसकी मैं प्रांतीय संयोजिका हूँ, और उसके साथ हमारा परिवार करके जो है स्वदेशी मंच से निकला है। जो भारत रक्षा मंच है उन्होंने जो है इसकी पहल की है, तो बहुत श्याम परिवार है, बहुत सारे जो है संस्थाएं हैं जो सब ने मिलकर जो है इसमें एकता दिखाई है। आज यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये भी थी कि कोई पार्टीबाजी नहीं, कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, अलग अलग संस्थाओं के भी थे, सभी जो है आज एक हैं और इस एकता को बरकरार रखने के लिए जो है हम प्रार्थना करते। क्या नाम है? अंतिम भारद्वाज। जुलान सर, क्या कहेंगे? आज जो पहलगांव में जो हादसा हुआ था, एक बड़ा दुखद घटना घटी थी, उसको लेकर आज शोक सभा का आयोजन किया। पत्रकार महोदय, पहलगांव में जो कायराना हरकत की है देश के दुश्मनों ने, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसी के लिए आज प्रोग्राम किया गया है कि इस प्रकार का जो कार्य करते हैं, धर्म पूछ करके, धर्म और जाति पूछ करके जो व्यक्ति कार्य करता है ना, वो बहुत कायर होते हैं। जो बहादुर होते हैं उनको पूछने की जरूरत नहीं होती, उन्होंने कार्य बहुत कायरता हरकत की है और हम इसका बदला पूर्ण रूप से लेंगे।
क्या कहेंगे रामराजी जी, आज जुलाना के जो जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी और भी काफ़ी संख्या में युवा पहुंचे और भाजपा के पदाधिकारी पहुंचे? देखो, जिस तरह से उग्रवादियों ने घिनौनी हरकत की जम्मू कश्मीर में, हमारे 26 हमारे भाई उग्रवाद का शिकार हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज कैंडल मार्च निकाला गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की और देश की जनता को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और कठोर से कठोर कदम उठाया जाएगा। इसी संदर्भ में माननीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर का पहलगांव का दौरा करके आए हैं और उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया है और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। 2-3 उग्रवादियों का सफाया भी हो गया है, उनका घर भी तोड़ा जा चुका है और उनको चिन्हित कर लिया गया है और बहुत जल्दी ही जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया उनका सफाया होना निश्चित है। और पाकिस्तान का भी जिस तरह से उसके पाकिस्तान के खिलाफ सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं जो इसको पनाह देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें सोचने का विषय ये है कि हमारे भाइयों से पूछ के उनसे ये चिन्हित करके भाई ये हिंदू हैं जी, उनसे कलमा पढ़वा के उनको ये जब ये साबित हो गया भाई ये हिंदू हैं जी, और उनका मर्डर किया गया, मैं पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूं। और माननीय मोदी जी ने नारा दिया था, भाई बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज समय आ गया है और सब भाइयों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हमने अपनी जाति पाति का भेदभाव मिटाकर सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में माननीय गृह मंत्री जी ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से बात किया है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि भाई आप अपने अपने क्षेत्र में जो ये पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं और बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं, इनको चिन्हित करें और इनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से बाहर भेजें, वापस भेजें। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग के उच्च अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें ACS होम सुमिता मिश्रा जी, हमारे DGP कपूर साहब, हमारे CID चीफ और अन्य उच्च अधिकारी शामिल थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में कठोर कदम उठाने का सभी को, गृह विभाग के सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।